इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है और इन्फ्लेशन के बढ़ते वक्त में भी आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है और आरबीआई ने रेपो रेट को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार इंक्रीज किया है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि रेपो रेट क्या होता है, आखिर आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज क्यों किया है, वो भी 2 बार, और इसी के साथ साथ आरबीआई की रेपो रेट के इंक्रीज करने की वजह से आपके डेली लाइफ पर और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ सकता है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेपो रेट होती क्या है। इंडियन मार्केट में बहुत सारी बैंक्स है और उस बैंक्स को कंट्रोल करती है आरबीआई। अगर किसी बैंक को अपने डिपॉजिट्स करने हैं तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट रखता है, और अगर किसी बैंक को बोरो करने हैं तो फंड्स भी आरबीआई के पास से ही बोरो करता है। जब बैंक्स आरबीआई के पास से फंड्स को विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आरबीआई बैंक के पास से एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, और इसी इंटरेस्ट कंपोनेंट को कहते हैं रेपो रेट। सिंपल सी बात, अगर कोई भी बैंक आरबीआई के पास से लोन लेता है तो उसे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक या कोई भी शेड्यूल बैंक हो वो कस्टमर के पास से भी इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो रेपो रेट का मतलब होता है कि कोई भी बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई के पास से पैसे लेती है वो रेट। अब हम बढ़ते हैं अगले फेज की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज क्यों किया है। देखो, जब भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है, पैसे की कमी होती है या मार्केट में पैसे की सप्लाई ज्यादा होती है, तो आरबीआई इस पैसे की सप्लाई को कम करने के लिए रेपो रेट कम या ज्यादा करता है। तो अगर मैं करंट मार्केट कंडीशन की बात करूँ तो करंट मार्केट कंडीशन में मनी सर्कुलेट बहुत ज्यादा हो रहा था और यहाँ पर हर एक चीज की डिमांड बढ़ते जा रही थी, फिर चाहे वो ग्रोसरीज हो, फिर चाहे वो रियल एस्टेट का मार्केट हो, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। और इसी के साथ साथ रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा रिसेशन आ गया है और पिछले 3 महीने में इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिरा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज में तो रिसेशन भी आ गया है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज किया है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाए। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी कम कैसे होगी? देखो, जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट को इंक्रीज करती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जितने भी बैंक है उन्हें पैसे जो है वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेंगे। अगर इन बैंक्स को हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिलता है तो बैंक भी दूसरों को हाई इंटरेस्ट रेट पर ही देंगे। और जैसे ही हर एक लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो बढ़ जाता है, इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं करते हैं, लोग अवॉइड करते हैं लोन लेना, क्योंकि अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और यहाँ पर इन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो मार्केट में इसी चीज का इंपैक्ट होता है और डिमांड कम होने लगती है बहुत सारी चीजों की। और मार्केट में अगर डिमांड कम होती है तो धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट आपकी डेली लाइफ में क्या पड़ेगा, और इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का क्या होगा। देखो, आरबीआई के रेपो रेट के इंक्रीज करने के बाद मार्केट में बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बहुत तेजी से नीचे गिरती गई, और इसी की वजह से स्टॉक मार्केट में हल्का सा क्रैश भी आया था और उस टाइम पर इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पैसे खो गए थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में शेयर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है और यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं, और 2 दिन में जिस टाइप की रिकवरी हुई वो लाजवाब। देखो, जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है, लिक्विडिटी कम होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों की डिमांड कम हो जाती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो लोग परचेज नहीं करते हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे गुड्स की प्राइसेस कम होती हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये बहुत स्लो है, प्राइसेस कम होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो और इसी के साथ साथ आपके डेली लाइफ पर इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यहाँ पर आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपकी डेली लाइफ की बात करो तो डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करंट सिचुएशन में भी बहुत महंगी है, तो इन सारी नेसेसिटीज की चीजों को भी बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आपको इस इन्फ्लेशन को बीट करना है तो करंटली आप किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर 6 to 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये भी होता है कि आपका प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो सेफ होता है। और अगर आपको जानना है कि कौन कौन से ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पर मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।